हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बायोफार्मास्यूटिक्स में एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पैसिव डिफ्यूजन को आज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक, और सिंक कंडीशन क्या होती है। ये भी एक एब्जॉर्प्शन का तरीका है। ठीक है, इसमें भी जो आपका ड्रग रहता है वो मैकेनिज्म है कि किस तरीके से आपकी ड्रग एब्जॉर्ब होती है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म अगर बात करते हैं तो पैसिव डिफ्यूजन। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम पैसिव डिफ्यूजन की बात करते हैं तो इसको हम डाउनहिल प्रोसेस भी बोलते हैं। डाउनहिल प्रोसेस मींस देखा जाए नो नीड ऑफ एनर्जी, यहां पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। 90% ऑफ ड्रग जो रहेगी वो आपकी क्या रहती है, एब्जॉर्ब होती है दिस मेथड से। ये मेथड से आपकी 90% ऑफ ड्रग जो है बॉडी में वो एब्जॉर्ब होते हैं। इसे हम पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। यहां पर जो आपका ड्राइविंग फोर्स रहेगा, अब हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो विदाउट एनर्जी हम जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब कैसे होगी। तो वहां पर जो मैकेनिज्म यूज होती है वो होता है ड्राइविंग फोर्स, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा। अगर हम बात करते हैं ड्राइविंग फोर्स की, इसको कैसे समझें, तो आप यहाँ पर मेम्ब्रेन देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेल ले लिया। सेल में जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन से अब ये ड्रग आपने सेल के अंदर जानी है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये ड्रग जो होगी ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कैसे करेगी और ये सेल के अंदर कैसे जाएगी। जहां अगर मान लो आपकी जो ये कंसंट्रेशन है ये बहुत ज्यादा है, ये कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत कम है। ठीक है, तो मूवमेंट कैसे होगा, जहां को लो कंसंट्रेशन होगा वहां को मूवमेंट होगा। इस मूवमेंट को और या इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को, जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, ठीक है, तो वहां पर आप कहेंगे कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज ए ड्राइविंग फोर्स एक्ट करता है पैसिव डिफ्यूजन के लिए। ठीक, तो मींस क्या है, रेट भी आपका कैसे, आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा या डिफ्यूजन होगा वो कैसे होगा, जब आपका जो ड्रग होगा वो मेम्ब्रेन से क्रॉस करेगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज ए ड्राइविंग फोर्स काम करता है। नाउ अगर हम फिक्स लॉ की बात करते हैं तो फिक्स लॉ क्या है, द ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मींस जो ड्रग मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा देख सकते हैं आप और यहाँ कम देखेंगे। तो ये मूवमेंट कैसे करेगा, इस तरीके से इसका मूवमेंट रहेगा। मींस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर को मूवमेंट करेगा अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। और कब तक मूवमेंट करेगा, ये मूवमेंट तब तक करेगा जब तक ये मॉलिक्यूल यहां बराबर ना हो जाए। फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यहां भी आपके पास 4 मॉलिक्यूल हो जाते हैं, तो आपका एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम आपने अचीव कर लिया है, और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो मूवमेंट बंद हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप वेइंग बैलेंस की बात करते हैं, तराजू की बात करते हैं, जो पुराने समय में हम यूज करते थे। ठीक है, उसमें अब आपके क्या रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास तराजू है, ठीक है, इसके 2 आपके पास पोर्शन है। यहां पर आपने कोई वेट रखा, यहां भी वेट रखा, यहां भी वेट रखा। ये बराबर कब आ जाएगा, जब दोनों जगह वेट बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब तक ये बराबर वेट नहीं होगा, ठीक है, वेट जब बराबर हो जाएगा तभी ये बैलेंस में आएगा, नहीं तो ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा। तो सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन दोनों जगह बराबर हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन अपने आप बंद हो जाएगा, मूवमेंट अपने आप बंद हो जाएगा। इससे इस फेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फेज। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे मेनली क्या रहेगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो रेट रहेगा आपका डिफ्यूजन का वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। ठीक है, मींस अगर आपका कंसंट्रेशन आइदर साइड बढ़ती है तो आपका रेट भी बढ़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये कंसंट्रेशन है, यहां पर आप मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहती है, अगर आपने ड्रग लिया, इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, वो ब्लड की ओर को ही मूवमेंट करेगा। अब वो मूवमेंट कहां रहेगा, आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इसे हम बोलते हैं फिक्स लॉ। तो अगर एक बार फिर से हम देखते हैं फिक्स लॉ का डेफिनेशन क्या रहेगा या उसका एक्सप्रेशन क्या है, द ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और जो रेट रहेगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस जो मेम्ब्रेन के आइदर साइड जो कंसंट्रेशन है, एक जगह हाई है एक जगह लो है, इसकी वजह से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है रेट आपका। मींस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो रेट रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा। अब बात करते हैं इक्वेशन की, जिसमें dq by dt इक्वल टू dak m by w अपॉन h cgit माइनस c, ये इक्वेशन है।
जो डी क्यू बाई डी टी है वो रेट ऑफ द ड्रग डिफ्यूजन है, ठीक है, रेट ऑफ द ड्रग डिफ्यूजन, अमाउंट अपॉन टाइम, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ड्रग इन ब्लड। अब हम कैसे कहेंगे कि रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन या ड्रग डिफ्यूज हो रही है? जब ड्रग डिफ्यूज होगी तो हमको पता है कि कहीं ना कहीं आपका जो अपीयरेंस है, जो आपका ब्लड में ड्रग के क्या है अमाउंट आने लगेगा, तो हम बता देंगे कि ये हमारा ड्रग डिफ्यूज हो रहा है, ठीक। उसी तरीके से एच की अगर बात करते हैं, अब डी क्यू बाई डी टी मीन्स क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन है उसमें वेरिएशन आएगा, ठीक, जो कंसंट्रेशन है उसमें वेरिएशन आएगा, क्योंकि आपका जो ट्रांसफर है ड्रग का, जो मूवमेंट है ड्रग का, वो लो साइड को जाएगा, लो कंसंट्रेशन को जाएगा। अब एच की बात करते हैं, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है, उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा आपका डिफ्यूजन। डी जो रहेगा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग थ्रू द मेम्ब्रेन, ये किस चीज को बता रहा है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को बता रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका मेनली देखा जाए जो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। ए जो आ जाएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आ जाएगा ऑफ एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन, ठीक, ए आपका एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जा रहा है कि कितना सरफेस एरिया, क्योंकि हमको पता है जब एब्जॉर्ब करेगा तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूजन होगा या एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरी चीज के एम बाई डब्ल्यू की क्या बता रहा है, पोजीशन पार्टीशन कोएफिशिएंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग, ठीक है, बिटवीन लिपिड एंड एक्वस मेम्ब्रेन। हम सभी को पता है जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन है, जैसे हमारे पास एपिथेलियम सेल है, तो उसकी मेम्ब्रेन में हमको ये पता है कि हाइड्रोफिलिक नेचर भी है, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक नेचर भी है, ठीक हो गया। तो मींस आपकी लिपोफिलिक ड्रग भी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, लिपिड जो नेचर की होगी, ठीक है, और दूसरा आपका जो एक्वस में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, वो भी आपका मींस देखा जाए तो पोलर और नॉन पोलर ड्रग आपकी दोनों एब्जॉर्ब होती है। तो यहां पर पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या बता रहा है, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, मेनली रेशियो होता है, ठीक है, किस चीज का रेशियो, कि अमाउंट ऑफ ड्रग जो आपका डिसॉल्व है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फेज में, इसका रेशियो, यही तो हमको पार्टीशन कोएफिशिएंट बताता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर पार्टीशन कोएफिशिएंट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन में लिपिड भी है, ठीक है, और आपका मींस हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है जो मेम्ब्रेन में है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर पार्टीशन कोएफिशिएंट भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं सीजीआईटी माइनस सी। सीजीआईटी माइनस सी क्या रहेगा, सीजीआईटी मींस कंसंट्रेशन इन जीआईटी और सी मतलब कंसंट्रेशन इन ब्लड। तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सीजीआईटी एंड इन ब्लड कॉल्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें जो डिफरेंस रहेगा सीजीआईटी माइनस सी को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही बोलते हैं। मींस आपका सीजीआईटी में कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी और सी में आपकी ब्लड में आपकी कम रहेगी, तो ये जो डिफरेंस रहता है इसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं और इस डिफरेंस को हम सीजीआईटी माइनस सी से दिखाते हैं। तो ये सारी इक्वेशन इस तरीके से बनाई हुई है, ठीक, जिसमें हम पैसिव डिफ्यूजन के बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं सिंक कंडीशन की। सिंक कंडीशन क्या होती है, जैसे हमने किसी पेशेंट को टैबलेट दिया, ठीक, ये टैबलेट स्टमक में गई, स्टमक के बाद आपके इंटेस्टाइन में गई और वहां ये एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये ग्रीन कलर दिख सकते हैं, ये कंसंट्रेशन इन जीआईटी विल बी हाई। तो अगर आपने 500 mg पैरासीटामोल किसी को दिया है, ठीक है, 500 mg पैरासीटामोल आपने दिया है, तो ये 500 mg आपके इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन आपके ब्लड में कितना होगा, अभी कुछ नहीं होगा जब तक आपका सेल, आपका ड्रग जो है वो डिफ्यूज नहीं हो जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी, ठीक। जब एब्जॉर्ब होगी तभी आपके ब्लड में वो ड्रग का कंसंट्रेशन दिखा शो होगा। कुछ तो टाइम लगेगा। जैसे आपने मान लो कोई ड्रग लिया, डाइक्लोफिनेक लिया या पैरासीटामोल लिया, ऐसा तो नहीं है कि आपने सीधे खाई तो आपको एक्शन ठीक हो गया, आपका बुखार या आपका दर्द ठीक हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो समय लेती है और जब तक वो समय ले रहा है, ठीक है, वो प्रोसेस क्या हो रही है, वो एब्जॉर्प्शन का ही प्रोसेस है, ठीक है, वो टूट रही है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, फिर उसके बाद डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस ही चल रहा है। तो वो समय कितना है यहाँ पर, अब यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब धीरे धीरे कहाँ को मूवमेंट करिएगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ये हमने ऊपर पैसिव डिफ्यूजन में पढ़ा था, ठीक है। अब यहां पर हाई कंसंट्रेशन रहेगा, ब्लड में आपका कंसंट्रेशन विल बी लो, कंसंट्रेशन कम रहेगी। ड्रग फ्रॉम ब्लड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर बॉडी फ्लूइड्स। अब जैसे ही आपका ड्रग ब्लड में जाएगा तो वो जो मॉलिक्यूल रहेगा ड्रग का वो दूसरी जगह को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा। बटेगा कैसे, जैसे आपने ब्लड में गया, ब्लड में क्या है, वो हर जो ब्लड है वो हर ब्रेन में भी जा रहा है, लिवर में भी जा रहा है, किडनी में भी जा रहा है, हर एक सेल में जा रहा है, ठीक है, हर जगह ड्रग चली जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि स्पेसिफिक जगह को जाएगी, एक ही जगह को जाएगी, वो हर एक जगह जाएगी, हर एक सेल में जाएगी। तो जिसकी वजह से जो ब्लड में कंसंट्रेशन रहेगा ड्रग का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। हमेशा कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ के मिलेगा आपको और यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपका ड्रग ब्लड में एंट्री हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है।
तो ड्रग फ्रॉम द ब्लड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर बॉडी फ्लूइड्स, इससे क्या होगा, विच हेल्प ड्रग टू एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी साइड टू द प्लाज्मा साइड। ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये जो स्वैप्ट आउट हो रहा है ड्रग का, ठीक है, ब्लड से सेल की ओर को, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो जा रहा है आपका, वो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हमको फायदा हो रहा है कि ब्लड फिर हमारा ब्लैंक हो जा रहा है, समझ रहे हो, फिर आपका ब्लड जो है वो ब्लैंक हो जाएगा, उसमें फिर से कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो हमेशा कंसंट्रेशन क्या है, कम हो जा रही है। हमने क्या बात करी थी, हमने ये बात करी थी इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम यहां पर आ ही नहीं रहा है। कैसे? क्योंकि आपका जितना भी नया ड्रग है वो स्वैप्ट आउट हो जा रही है, वो वहां से जाके दूसरे सेल में चले जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिससे आपका ब्लड में जो मूवमेंट होगा वो आपको मिलेगा और एब्जॉर्प्शन ड्रग का होते रहेगा। तो विच हेल्प ड्रग टू एब्जॉर्ब, जिससे कि आपका हेल्प होगी जीआईटी से प्लाज्मा साइड में, ब्लड साइड में, और यहां पर आप जो कंसंट्रेशन आपको दिखेगी वो सीजीआईटी इज ग्रेटर देन सी, मतलब सीजीआईटी जो हमेशा विल बी ग्रेटर, वो क्या रहेगा, वो हमेशा हमें आपको बढ़ के मिलेगा। सीजीआईटी जो कंसंट्रेशन जीआईटी में होगी वो कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगी एज कंपेयर विद दैट ब्लड कंसंट्रेशन, या आपका प्लाज्मा में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है। तो इस पूरे जो प्रोसेस है या इस चीज को जो आप देख रहे हैं, इसको हम सिंक कंडीशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंक कंडीशन को मेंटेन करना, ठीक है। मींस क्या है, आपका जो ड्रग गया, आपने दवा खाई, दवा आपके स्टमक में गई, इंटेस्टाइन में गई, अब इंटेस्टाइन में आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा एज कंपेयर विद आपके ब्लड से, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे ही आपका ब्लड में जैसी ड्रग गई तो क्या होगा, वहां से वो सेल्स में चले जाएगा, क्योंकि ब्लड में जाएगा तो आपके किडनी में, लीवर में, ब्रेन में, हर जगह चले जाएगा, सेल्स में चले जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपके ब्लड में कंसंट्रेशन कम मिलेगी, और जब ब्लड में कंसंट्रेशन कम मिलेगी तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपर रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंक कंडीशन, या इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सिंक कंडीशन। तो फ्रेंड्स, समझ में आया? कैसा रहा आज का लेक्चर? अगर कोई ऐसा डाउट आपके पास है, कोई क्वेरी है ऐसा इससे रिलेटेड, या कोई चीज छूट रही है, तो आप कमेंट में उसे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब नए लेक्चर में मिलेंगे। हो सकता है हम पूर्ण ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।